नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं 20 नवंबर के दिन साइंस का पेपर अर्थात विज्ञान का परीक्षा, तो आपके लिए बिल्कुल 101% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बाबू। यदि आपका परीक्षा में नहीं आता है तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब कहिएगा सर अनसब्सक्राइब क्यों कर देंगे, तो हम आपको बता रहे क्वेश्चन पे आपको लगता होगा डाउट, तो आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग देखिएगा, एग्जाम में जाइएगा, मिलाइएगा, सारा क्वेश्चन हूबहू देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नहीं मिलेगा तब जाके अनसब्सक्राइब करना है बाबू, ठीक है। जैसे कि आप लोग हिंदी और संस्कृत आप लोग देखबे किए होंगे, 100 में 100% मिला होगा, ठीक है। दोनों का जो है पेपर है बताया गया था हमारे तरफ से, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका परीक्षा में भी आया होगा, आपको विश्वास भी होगा। नए विद्यार्थी के लिए बता दें कि जिनको विश्वास नहीं है तो वो कल जाकर आप लोग परीक्षा में मिला लीजिएगा। 100% सारा क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेगा, जो कि विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं सेंटअप परीक्षा का 100% क्वेश्चन यही मिलेगा। नहीं मिलेगा चैनल को आके सीधा अनसब्सक्राइब कर देना है। देख सकते हैं इसी तरह से आपको लिखा हुआ भी रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 से लेकर 80 तक है, जिसमें से आपको बनाना कितना है, तो 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो एक एक क्वेश्चन नोट करते चलिए और याद करते चलिए बाबू, ज्यादा बेहतर होगा याद करते सारा क्वेश्चन को चलिएगा तो काफी बढ़िया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा भी देना है। पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी होगी, तो उसकी छाया जो है कैसी, कोई एक प्रकाश के स्रोत के सामने गेंद कैसा होता है, गोल आकार का होता है, तो कैसा दिखाई देगा, ना त्रिभुजकार देगा, ना चौकार देगा, क्या देगा, ना वृत्ताकार देगा, वो तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है जी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल जो सूक्ष्मदर्शी है ना, वो किसका उपयोग होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा उत्तल लेंस का उसमें प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलेंगे बाबू, परीक्षा में यही क्वेश्चन आया हुआ है। एकदम 100% सभी क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है तो उसकी लेंस का फोकस पूछा गया बाबू, तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल। सभी को पता होगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना, वो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है जी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है ना 10⁻−10 मीटर होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्य लेंस जो होता है ना, वो उत्तल लेंस होता है। सही जवाब क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक का बात किया गया है, यानी कि हमारा पानी का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो काच n बराबर 1.5 है, तो प्रकाश की चाल कितना होगा, इसको आप लोग निकालिएगा ना, तो इसका प्रकाश की चाल आएगा 2c/3 आ जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/4 तथा 2/3 हो, तो जल का सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। जल के अपेक्षा में इसका अपवर्तनांक जो होगा 9.8 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन सा जो भाग होता है वो रंगीन भाग होता है, परितारिका होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना क्या है, प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो बिल्कुल 12 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब और विद्युत सिग्नल में, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन का कह पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होती है, तो बिल्कुल 13 का जो राइट आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है मेरे दोस्त। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन, R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य यानी कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका तुल्य प्रतिरोध देखिए यहाँ पर निकाला गया है, तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो R/N हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 HP
यानी एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। सभी लोग याद रखिएगा, कई बार ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिक् सूचक की सूची होती है। दिक् सूचक की जो सुई होती है ना, सुई का बात किया गया, तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा वो क्षण चुंबक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग का होता है, कैसा होता है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा काला होता है, ये लाल होता है, तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं होती है ना वो बंद वक्र होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एसी मोटर के कुंडली दोनों सिरों पर होते हैं? एसी कुंडली दोनों पर होते हैं, पूर्ण वलय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक क्षेत्र के भीतर जो चुंबकीय का रेखाएं का होते हैं ना वो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा चुंबक क्षेत्र रेखाएं, चुंबक क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा सीएनजी का पूरा नाम, सभी को पता होगा सीएनजी क्या है? एक गैस है, ठीक है। ये गैस क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। जैसे कि आप लोग ऑटो वगैरह में देखते होंगे गाड़ी में सीएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। ये घर में प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखिएगा। घर में कौन सा गैस होता है? तो एलपीजी का होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे हम लोग को पता होता है गैस अगर रिसाव होता है यानी कि गैस जब खुला रहता है, जब हमारे नाक के पास आता है तो सुगंध होता है एथिल मरकैप्टन से, ठीक है। तो अगर वो नहीं मिलाया जाएगा तो हमारे क्या होगा? आग लगने का चांस ज़्यादा होगा। हमको जब पता ही नहीं चलेगा कि लीकेज हो रहा है तो वो उसमें आग पकड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसमें एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लाल रंग से अधिक तरणधर वाले किरण को कहते हैं। लाल रंग से अधिक तरणधर वाले जो किरण को कहते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं अवकरक किरणें बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है? नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ 25 का जो सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है किसमें होता है बाबू? तो याद रखिएगा आप लोग जीवाश्म ईंधन में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल जो बना होता है ना वो किससे बना होता है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा सोलर सेल जो है ना वो आपका सिलिकॉन से बना होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन धोबियन सोडा का अणुसूत्र है? धोबियन सोडा का अणुसूत्र कौन सा है? NO2CO3 जो 10H2O। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया का बात किया गया है तो 2CO + O2 जब रिएक्शन करेगा 2CO बनेगा हमारा, क्या दो जो इधर है हमारा इधर आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण का बात किया गया है तो अवक्षेपण जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, शाक सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना अभिक्रिया कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो बिल्कुल ऊष्माक्षेपी कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वसा युक्त खाद्य सामग्री के विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें से पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रति अपचयक बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र सभी को पता होना चाहिए CaOCl2, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl होता है, सभी को पता होना चाहिए। हमारे पेट में जो अम्ल होता है HCl के कारण ही हमारा क्या होता है? खाना पचता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन NaOH है, क्या है इसमें से? तो सही जवाब क्या होगा आपका? अम्लीय लवण है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आपका क्वेश्चन बताया गया है बिल्कुल सब सही क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टारगेट है आप लोग को 1K लाइक, ठीक है। 1K लाइक मतलब समझते हो 1000 आपका लाइक होना चाहिए, ठीक है। 1000 लाइक पूरा आते हैं तब आपको तुरंत दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग उम्मीद है कि लाइक जरूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, तो क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल परीक्षा है यानी कि एनुअल जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, एनुअल एग्ज़ाम, उसका एकदम बिल्कुल वायरल पेपर लेकर आएंगे। जो सीधा बताएंगे वो परीक्षा में 100% आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपको बताते हैं कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, गूगल के माध्यम से आपको बताते हैं।
एडजस्टेबल हेल्प, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते तो इस तरह का वेबसाइट खुल कर आ जाएगा। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 10th मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको नीचे आ जाना बाबू। देखिए मैट्रिक ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग और नीचे आइएगा, देखिए हिंदी का पूरा सारा आंसर की अपडेट किया गया। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृत का भी देखिए सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर की और इसका सब्जेक्टिव की यहाँ पर दिया गया है। उसी तरह से आप साइंस है तो साइंस पे जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बस थोड़ी देर में सारा आंसर की यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।